हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फ्रेंड टीचर में। और आपके सामने मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट का सारा कॉन्सेप्ट बताया था। आज मैंने उसी टॉपिक से सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ क्वेश्चंस को लिया है, जिसमें हर क्वेश्चन में, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं कि मैं हर क्वेश्चन में बिल्कुल अलग अलग है मेरा क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्रिक्स अप्लाई होगा और एक क्वेश्चन को आप समझ लोगे तो इस ढंग के जितना भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से ट्रिक को सॉल्व कर पाओगे, इस ट्रिक से सॉल्व कर पाओगे। तो चलो वीडियो में को देखो ध्यान से, हम वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बस इस ढंग के क्वेश्चन तुम्हें कहीं भी मिलेगा, कोई भी एग्जाम में मिलेगा, बस ये ट्रिक अप्लाई कर देना, आपका आंसर निकल जाएगा। ओके, ध्यान से देखो क्वेश्चन को। बोलता है यदि दो गायों में से प्रत्येक को 4,675 रुपए में बेचा जाता है, ठीक है, यानी कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। ध्यान रखना है, देखो पॉइंट करने वाला मतलब पॉइंट को क्या क्या नोट करना है ये आप ध्यान दो। पहले बोलता है यदि दो गायों में से प्रत्येक को 4,675 रुपये में बेचा गया, 4,675 रुपये में दोनों गायों को बेचा गया, यानी कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, ठीक है। एक पर 15% का लाभ होता है तथा दूसरे पर 15% की हानि होती है, यानी कि क्वेश्चन पूरा बोल रहा है कि दो गाय को बेचा जाता है, दोनों का एमआरपी सेम, मतलब दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, लेकिन एक पर 15% का लाभ होता है और दूसरे पर 15% की हानि होती है। चलो ठीक है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, कभी भी कैसा भी कोई भी क्वेश्चन रहे, अगर विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस अगर आपका सेम हो और जो परसेंटेज है प्रॉफिट और लॉस का, दो बिजनेस होता है, सेम प्राइस है सेलिंग प्राइस, लेकिन एक में प्रॉफिट होता है एक में लॉस होता है, उसके बावजूद भी देखो यहाँ भी 15% है, देख रहे हो, और यहाँ भी 15% है। तो ऐसी जब अगर परसेंटेज सेम होगा, सेलिंग प्राइस भी सेम होगा, यानी विक्रय मूल्य भी सेम होगा, तो आपके लिए बस एक ट्रिक अप्लाई करना है। क्या होता है देखो, जो भी परसेंटेज आपका दिया रहेगा बाई 10 का होल स्क्वायर, बस आपको इतना ही करना है, आपका आंसर निकल जाएगा। तो देख लो परसेंटेज कितना दिया हुआ है, तो 15 दिया हुआ है बटा 10 का होल स्क्वायर बराबर 225 बटा 100, यानी कि 2.25%। आगे देखो कौन सा आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर सी। देख लिया कितना इजी है। तो क्या इससे ट्रिक निकला कि जब भी विक्रय मूल्य समान हो और अगर दो बिजनेस किया जा रहा है, दो चीजों को बेचा जा रहा है और एक में सेम परसेंट का प्रॉफिट होता है, जो परसेंट का लॉस होता है, यानी कि प्रॉफिट और लॉस का जो परसेंटेज है वो सेम है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये ट्रिक अप्लाई कर देना, आपका बन जाएगा। अब चलो दूसरे क्वेश्चन में आ जाओ। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, पहले ध्यान से देखो। बोलता है एक दुकानदार 1 केजी के स्थान पर 950 ग्राम सामान देता है। हम लोग के बीच में भी ऐसा दुकानदारों का कमी नहीं है जो बोलता है 1 किलो सामान दे रहे हैं लेकिन 950 ग्राम देता है, तो भाई ऐसे दुकानदार से बच करके। तो खैर जो भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि दुकानदार बेईमान है, दुकानदार कम सामान देता है, बोलता है 1 किलो देता है 800 ग्राम, तो इस ढंग का अगर जब भी क्वेश्चन आएगा तो देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ध्यान से सुनो कि बनाना आपको करना क्या है। बोलता है एक दुकानदार 1 केजी के स्थान पर 950 ग्राम देता है, ठीक है, तो यानी कि वो प्रॉफिट कितने का रखता है, यानी कि कितना ग्राम का मतलब डंडी मार लेता है, कितना ग्राम रख लेता है। तो देखो, तो 1 केजी में आपको पता है कि 1000 ग्राम होता है, तो आप 1000 माइनस देता कितना है, 950 ग्राम देता है। चलो ठीक है, यानी कि वो कितना का डंडी मारता है ये हमको पता चल जाएगा इससे। अब ध्यान से सुनो, उसके बाद अब देखो वो बोलता है कि कितना परसेंट प्रॉफिट लेगा। अगर ऐसा करता है दुकानदार 1 किलो पे 950 ग्राम देता है तो कितना प्रॉफिट लेगा। अब आपको देखो नीचे में उस चीज को लिखना है जिससे आपको उसके प्रॉफिट का परसेंट निकालना है। तो अच्छी बात बताओ, 1000 लिखोगे या 950 लिखोगे, कितना लिखोगे आप जरा हमको बता सकते हो, जरा सोच करके बताना। इसका कारण ये है कि देखो वो 1000 का, तो 1000 ग्राम का बटखारा तो था, लेकिन वो 1000 पे तो प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, वो कमा किस पे रहा है, 950 ग्राम दे रहा है ना, तो 950 ग्राम पे 50 ग्राम प्रॉफिट कमा रहा है, तो ये हो गया 950 ग्राम और गुना परसेंटेज के लिए 100। तो बस बना दीजिए, 1000 में से 950 ग्राम को घटा दोगे तो आएगा 50 बटा 950 और गुना 100। काट दीजिए, 0 0 गया, 5 से गया 1, 19 5 95, यानी कि 100 बटा 19 आएगा आंसर। देख लो इसको ये कर दीजिए, 19 5 95
519, यानी कि 5.5/19 आपका आंसर आएगा। 5 यानी कि वो कितना का फायदा कमाएगा, तो 5.5/19% का। देख लो कौन सा आंसर है, 5 पर आंसर नंबर 1। तो देख लिए हम लोग 2 तरह का क्वेश्चन देखे और दोनों तरह में हम आपको शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करना सिखा दिए। अब हम और क्वेश्चन ले रहे हैं जो बिल्कुल इससे अलग होगा, बस ध्यान से देखो। देखो मैंने तीसरा क्वेश्चन लिख लिया है, ध्यान से देखो पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले ध्यान से क्वेश्चन को समझो, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो क्या बोलता है, यदि किसी वस्तु को 7 रुपये 20 पैसे में बेचा जाता है, यानी वस्तु का मूल्य कितना है 7 रुपया 20 पैसा, बेचने का सेलिंग प्राइस उसका 7 रुपये 20 पैसा, ठीक है, पर 10% की हानि होती है। यानी कि 7 रुपये 20 पैसे में जब बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है, यानी कि 10% की हानि हो गई तो उसको बेचा कितने में गया, 90% में बेचा गया। चलो ठीक है, तो कितने में बेचने पर 20% का लाभ होगा, यानी कि आपको एसपी दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, आपको निकालना है कितना में बेचा जाएगा कि 20% का लाभ होगा। देखो बेचा कितने में गया था, 7 रुपया 20 पैसा में बेचा गया। अब जरा सा ध्यान दो इस बात पे कि ये जो 7 रुपया 20 पैसे में जब बेचा गया तो ये तो 10% लॉस में ना बेचा गया था, पूरे में तो नहीं बेचा गया था, नहीं प्रॉफिट में बेचा गया था, 10% लॉस में बेचा गया था। यानी कि ये जो प्राइस है वो कितना परसेंट है खुद में, 90% है, तब ना होगा 10% लॉस, नहीं तो 100% हो जाएगा तो पूरा हो जाएगा। ये 10% लॉस पे बेचा गया, यानी कि ये है कितना, 7 रुपया 20 पैसा खुद में कितना है, 90% है। और बोल रहा है कि उसको 20% जब लाभ में बेचा जाएगा तो कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, तो आपको पता है कि कोई भी चीज़ 100% होता है और 20% लाभ बोल रहा है, यानी कि अभी उसको कितना एमआरपी चाहिए, मतलब कितना सेलिंग प्राइस चाहिए, अपने कॉस्ट प्राइस का 120% चाहिए। 100% कॉस्ट प्राइस और 20% प्रॉफिट, तब ना होगा 120%, तो गुना 120। देख लीजिए कितना शॉर्ट है कि मतलब कितना दाम था 7 रुपया 20 पैसा, कितना परसेंट का लॉस था, तो 10% का लॉस था, तो कितना दाम रह गया, तो 90% या 90, और चाहिए उसको कितना दाम, 120% चाहिए। सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। 0 से 0 ये गया, ठीक है, 3 तिया 9, 3 चौके 12 और 3 से 24 तिया 72, 2.40, यानी कि 400, 4 चौके 16.960 रुपया इसका आंसर आएगा। देख लो कौन सा आंसर है, 9.6 के बाद 0 है तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम इसको 9.6 भी लिख सकते हैं, यानी कि हमारा आंसर हो गया बी नंबर। देख लीजिए कितना इजी था। बस आपको यही ध्यान रखना है कि अगर इस ढंग का क्वेश्चन हो कि लॉस या परसेंट, अगर परसेंट होता प्रॉफिट में तो क्या करते, नीचे जो 90 घटा करके किए, अगर बोलता है कि 10% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है तो हम नीचे क्या करते, सीधा जोड़ देते 10, 110 हो जाता। तो खैर चलो, समझ में आ गया ना कि कैसे करना है। बस नीचे सेलिंग प्राइस को, सेलिंग परसेंटेज को रखना है और जो आपसे पूछा जाए कॉस्ट प्राइस उसको ऊपर रख देना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोलता है यदि 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। अब ध्यान से देखो, ये बहुत कंफ्यूजिंग वाला नहीं है, लेकिन आप देख करके थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। देखो वो टोटल वस्तु कितना बेचता है, पहले ये देखो, टोटल वस्तु वो बेचता है 120 वस्तु बेचता है, ठीक है। अब बोलता है कि उसमें जो है वो 30 जो है उसका प्रॉफिट शामिल है, यानी कि बेचने के बाद उसका ये 120 वस्तु का सेलिंग प्राइस वाला उसका जो प्राइस आया है वो कॉस्ट प्राइस नहीं है, कॉस्ट प्राइस भाई 90 वस्तु का ही है, 30 तो उसका प्रॉफिट है। तो देखो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट है हमारा 30, चलो ठीक है। टोटल वस्तु कितना बेचा था, तो 120 बेचा है, 120, और उसमें से उसका प्रॉफिट कितना था, तो 30, यानी कि उसका एक्चुअल जो प्राइस था वस्तु का वो निकल जाएगा, और इंटू 100। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 30 हो गया, ये 120 में से 30 को घटा दोगे तो 90 आ जाएगा, और गुना 100, तो ये 3 तिया 9, यानी कि आ गया 100/3 बराबर 33.1/3%। यही हो गया आपका आंसर। तो देख लो कौन सा नंबर है, ऑप्शन नंबर सी।
देख लिया कितना इजी है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको जैसे कुछ, पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, जैसे आपको बोला जा रहा है बस वैसे ट्रिक अप्लाई कर दो। ओके, मैंने और कुछ क्वेश्चन लिया है, उसको भी ध्यान से देखो, ये भी वो भी क्वेश्चन बिल्कुल इससे अलग है, उसमें अलग ट्रिक का अप्लाई होगा, इसलिए वीडियो में बने रहना। उस क्वेश्चन में भी आप कुछ ना कुछ जरूर सीखोगे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, तो ये रहा 5वां क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसका हम लोग सॉल्व करते हैं। बोलता है किसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाता है, लाभ के बदले किसी वस्तु को 12% के लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है, तो 232 रुपये कम मिले। यानी कि अगर वस्तु को 12% की जगह अगर 8% लाभ पर बेचा गया तो कितना कम मिला, 232 रुपये का। तो जैसा ध्यान से देखो, पहले वस्तु को 12% के लाभ पर बेचना था और अब वस्तु को 8% के लाभ पर बेचा गया, यानी कि प्रॉफिट घटा कि नहीं घटा। पहले 12% का प्रॉफिट होना था, अब 8% का, यानी कितना प्रॉफिट घटा, 4% का प्रॉफिट घटा। और जब 4% का प्रॉफिट घटा तो 4% का वैल्यू कितना है, 232 रुपया। तो कुछ करना थोड़ी है, 232 रुपया, ये कितना परसेंट का वैल्यू है, तो 4% का वैल्यू है। हमको कितना परसेंट का वैल्यू चाहिए, तो बस हमको 100% का वैल्यू चाहिए। बन गया आपका, देख लो, 4 से काट दो, 4 पचे 20 और 3 4 8 32, यानी कि आ जाएगा 5800 रुपया। यानी कि वो वस्तु जो था वो 5800 रुपये का था, तब उसको 12% के जगह पे 8% के ये में बेचा गया, 12% के लाभ की जगह 8% के लाभ पे बेचा गया, तो उसको कितना परसेंट का, कितना रुपया कम मिला था, 232 रुपया कम मिला। समझ में आ गया। तो वस्तु कितना का था, 5800 रुपये का था। कौन सा आंसर हो जाएगा, देखो तो आंसर नंबर बी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि अगर किसी भी वस्तु, और एक बात यहाँ ध्यान रखना कि देखो यहाँ पे लाभ दिया है और यहाँ पे भी लाभ दिया है, अगर दोनों जगह लाभ हो या दोनों जगह हानि हो तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि घटाना है। लेकिन एक जगह लाभ हो और एक जगह हानि हो, या एक जगह हानि हो दूसरा जगह लाभ हो, यानी कि अगर सेम रहेगा तो घटाना है और सेम नहीं हो करके अलग अलग होगा तो आपको जोड़ देना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही बोलता है, किसी वस्तु को 18% की हानि के बदले 17% लाभ पर बेचा गया। अब पहले इस पूरे क्वेश्चन को समझो। देखो कोई भी वस्तु का जो मूल्य था वो मान लो 100 रुपया था, ठीक है, 100 रुपया, तो बोलता है 18% का हानि, तो 18% का हानि में बेचोगे तो कितना आएगा, यानी वस्तु का दाम हुआ 82 रुपया, ठीक है। अब बोलता है कि उसको 17% के लाभ पर बेचा गया, तो मान लो वस्तु का दाम 100 रुपया और 17% के लाभ पर बेचा, तो उस वस्तु का दाम हो गया कितना, 117 रुपये हो गया। तो देखो तो 82 और 117 के बीच का डिफरेंस कितना होता है, तो देख लो 117 82 होगा 35 डिफरेंस, तो 35 है ना डिफरेंस। अगर इस 35 को हम डायरेक्ट ऐसा नहीं बना सकते हैं कि इसको और इसको 18 और 17 को जोड़ दीजिए, आ गया 35। तो वही बात हम बताएं, हम क्या बताएं कि अगर सेम चीज होगा, लाभ होगा तो घटाना है, हानि होगा तो घटाना है, लेकिन उल्टा एक दूसरे से होगा, हानि लाभ हो जाए, लाभ या हानि हो जाए, तो आपको जोड़ देना है। चलिए बनाते हैं फिर इसको। देखो कितना रुपया का मतलब ये हुआ, अंतर कितना का आया, 70 रुपया का अंतर आया। चलो ठीक है 70। अब ये 70 रुपया कितना परसेंट है, तो ये रहा 18%, क्योंकि 18% का हानि है और 17% का लाभ है, तो लाभ और हानि है, यानी कि आपस में ये जुड़ जाएगा। 18 प्लस 17 और गुना निकल गया, और हमको चाहिए कितना 100%, तो जोड़ दीजिए, बराबर 70/35 गुना 100, यानी कि 35 गुना 70, तो 2 गुने 100 बराबर 200 रुपये। यानी उस वस्तु का दाम कितना था, 200 रुपये था। देख लो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके गाइस, देख लिया कितना इजी था। आई होप कि आप लोगों को बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने मिला होगा, बहुत सारे आप शॉर्ट ट्रिक्स सीखे होंगे। और अगर वीडियो पसंद आया होगा गाइस तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और मतलब ऐसे ही रेगुलर अपडेट के लिए बेल का आइकन भी दबाना, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आप तक तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुँचे। चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।